एक ऐसा प्लेयर जो मौत के मुंह से वापस आया, जिसको डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप जल्द ठीक नहीं हो सकते। तब लोगों ने समझा ये प्लेयर अब कभी क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन फिर उसने ऐसा कमबैक किया कि पूरी दुनिया ने देखा। और ये क्रिकेट का प्लेयर कोई और नहीं, इंडिया का मशहूर बल्लेबाज ऋषभ पंत है। Oh, that's a good shot. Really good shot. जिसने मौत के मुंह से वापस आकर क्रिकेट को एक नया रंग दिया। कैसे इसने अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया और किन किन मुश्किलात का सामना किया, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऋषभ पंत की कहानी। ऋषभ पंत 4 अक्टूबर 1997 को पैदा हुए। ऋषभ पंत के वालिद गाड़ियों के शोरूम में मैनेजर थे और ऋषभ पंत की वालदा एक टीचर थी। ऋषभ पंत भी बच्चों की तरह बचपन में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते थे। ऋषभ पंत के वालिद ने यूनिवर्सिटी तक बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, मगर इसके बाद घर के हालात की वजह से इनको ये सब छोड़ना पड़ा। मगर वो नहीं चाहते थे कि इनका बेटा इसको छोड़े, इसलिए इन्होंने ऋषभ पंत को मुकम्मल सपोर्ट किया। मगर ऋषभ पंत की वालदा इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थी। इसके बावजूद इसके वालिद ने इसको मुकम्मल सपोर्ट किया और इसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने ऋषभ पंत को उस वक्त 14,000 का बैट लेकर दिया। ऋषभ पंत की वालदा इस बात पर बहुत ज्यादा नाराज थी कि इस पर इतना ज्यादा खर्चा क्यों किया। मगर ऋषभ पंत के वालिद जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों ना कि वो इन हालात से गुजर चुके थे और वो नहीं चाहते थे कि इनका बेटा भी इन हालात से गुजरे। ऋषभ पंत ने खुले मैदान में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली और इसके बाद इसने अपने से बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, जिसमें इसने बहुत अच्छी कामयाबियां समेटना शुरू कर दी। लेकिन इसको इससे ज्यादा और बेहतर बनने के लिए एक कोच की जरूरत थी। लेकिन उस वक्त ऋषभ पंत के आसपास कोई अच्छा कोच मौजूद नहीं था और ना ही कोई क्रिकेट अकेडमी थी। तब ऋषभ पंत अपनी माँ के साथ दिल्ली जाकर अकेडमी में कोचिंग हासिल करता। इसी दौरान ऋषभ पंत की मुलाकात तारिक से हुई। तारिक शिखर धवन के भी कोच रह चुके थे। ऋषभ पंत तारिक के अंडर खेलने लगे और दिल्ली अंडर 12 की तरफ से खेलते हुए ऋषभ पंत ने 3 सेंचुरी बना दी और आला कारकर्दगी दिखाई। इसके बाद कोच ने ऋषभ पंत को राजस्थान जाने का मशवरा दिया। राजस्थान जाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। इसको कहा गया अब तुम राजस्थान की तरफ से नहीं खेल सकते। इसके बाद ऋषभ पंत अपना क्रिकेट कैरियर बचाने के लिए वापस दिल्ली आ गए और कोच तारिक ने ऋषभ पंत को हौसला दिया और कहा अब वो इसको मेरिट पर ही आगे बढ़ाएगा। इसके बाद कोच ने ऋषभ पंत को दिल्ली क्रिकेट टीम में जगह बनाने का मशवरा दिया, लेकिन इस टीम में जगह बनाने के लिए ऋषभ पंत के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। कोच ने ऋषभ पंत की बैटिंग पर मजीद काम करना शुरू कर दिया और वीक पॉइंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया और ऋषभ पंत को कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। जिसके बाद ऋषभ पंत रात के 2 बजे उठते और खूब मेहनत करते। मगर इस मेहनत के बाद वो अक्सर अपने कोच को कहते कि इससे नहीं हो रहा, फिर भी वो कोच के कहने पर मेहनत करता रहा। ऋषभ पंत का ये भी कहना है कि एक दिन तो ऐसा भी आया कि मेरे दिल ने कहा मैं क्रिकेट छोड़ दूं, मगर फिर भी मेरे कोच ने मुझको बहुत ज्यादा सहारा दिया। और इसके बाद तकरीबन 2 साल लगे ऋषभ पंत को अपने वीक पॉइंट्स ठीक करने में और इसके बाद आस्ता आस्ता ऋषभ पंत के बल्ले से रन निकलना शुरू हो गए। इसी तरह ऋषभ पंत की सिलेक्शन दिल्ली अंडर 19 टीम में हो गई। उस वक्त इसने 35 रन किए थे, मगर इसके बाद वो कामयाब ना हो सके और कोच से इनको बहुत ज्यादा डांट पड़ी। इसके बाद ऋषभ पंत ने दूसरे मैच में 150 रन की धुआंधार इनिंग खेली, जिसके बाद अब लोग इनको जानने लगे थे। अपनी मेहनत से ऋषभ पंत ने 22 अक्टूबर 2015 को 18 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया। 2016 में दिल्ली ने ऋषभ पंत को 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा, क्योंकि ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाकर अंडर 19 टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। और अपने आईपीएल के तीसरे ही मैच में ऋषभ पंत ने 40 गेंदों पर 69 रन की शानदार इनिंग खेली। फिर 2016 और 17 में रणजी ट्रॉफी में कई रिकॉर्ड तोड़े। इसके बाद जनवरी 2017 में ऋषभ पंत का पहला इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। तब इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके बाद ऋषभ पंत को इंटरनेशनल मैचेस में खेलने का मौका मिलने लगा। तब पूरी दुनिया ऋषभ पंत को जानने लगी थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। कुछ अरसे बाद एक ऐसा वाकया पेश आया कि ऋषभ पंत कुछ अरसे के लिए गेम से बाहर हो गए और वो वाकया इनका एक्सीडेंट होने की वजह से पेश आया और ऋषभ पंत तकरीबन मौत के मुंह से बचकर बाहर आए। ऋषभ पंत ने अपनी सेहत और मेहनत की वजह से खुद को ठीक करने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया। उस वक्त डॉक्टरों का कहना था कि ऋषभ पंत को रिकवर होने के लिए 18 महीने लगेंगे, मगर ऋषभ पंत ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से 12 महीनों में यह रिकवरी कर ली और इसके बाद ऋषभ पंत ने वापस क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला और शानदार कारकर्दगी दिखाई। फिर से इंटरनेशनल मैचेस खेलना शुरू कर दिया। इतना बड़ा कमबैक देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। तो भाई इस सब के पीछे इनकी बहुत मेहनत थी
ऋषभ पंत ने बोला था, मैंने डॉक्टरों से पूछा था कि मुझे सेहतयाब होने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो डॉक्टर ने कहा आपको 18 महीने लगेंगे। मैंने डॉक्टर को कहा आप मुझे जो टाइम दे रहे हैं मैं इससे 6 माह कम करके दिखाऊंगा। दिसंबर 2022 ऋषभ पंत वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए खुद ड्राइव करके घर जा रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद गाड़ी चला रहा था, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँ। और फिर जब इन्होंने कम बैक किया, फिर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छी बैटिंग की। जब इंडिया की टीम पाकिस्तान के सामने बेबस हो गई, तब भी ऋषभ पंत ने पाकिस्तान के खिलाफ 50 बनाई और अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। अब फिर वो चैंपियन ट्रॉफी में कुछ ऐसा ही करेंगे। दोस्तों, क्या आप भी ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी समझते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थी ऋषभ पंत की कहानी, और अगली वीडियो हम कौन से खिलाड़ी पर बनाएं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतने, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। There he goes, Rishabh Pant.